आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, इसे ही बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या ये हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बुक है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो उसी का एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है, क्यों इसका मतलब इसको ऐसे बोला गया है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन देखिए, अब इक्वेशन कौन सी होगी, डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जाहिर सी बात है। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, अब वो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई होगी वो कैसी होगी, नॉन लीनियर फॉर्म की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर फॉर्म और नॉन लीनियर फॉर्म ये कैसी मतलब क्या होता है, तो इस पर हम देखेंगे। क्लास 12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि जो लीनियर फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक सेकेंड, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, एक ये फॉर्मेट होता है इसका, दूसरा ये फॉर्मेट होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास यहाँ पे जो p होगा, p के साथ में कौन, y मल्टीप्लाई में आएगा, y वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारा q होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ y, या हम यूँ कहें ये हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, या फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर हम इस वाली फॉर्म की बात करें डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो हमारा p के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो किसकी होगी, x की होगी। ठीक है, और जो हमारा q होगा ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, p के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और q जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो q हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, लीनियर फॉर्म है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहाँ पे है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, हमें लीनियर फॉर्म में अब रिड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी। अब लीनियर फॉर्म में नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमारे पास q में कुछ गड़बड़ होगी या तो फिर p में कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इक्वेशन हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, एक सेकेंड, अगर इक्वेशन हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, अगर ये हमारी लीनियर फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे क्यू हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये हमारा क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर हमें इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी, या तो क्यू में वाई आएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई मल्टीप्लाई होगा, या फिर हमारे p में कहीं ना कहीं x आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा कि हमारा लीनियर फॉर्म नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी, जनरल फॉर्म की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो जनरल फॉर्म है हमारी नॉन लीनियर की, तो वो किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले जो होगी हमारी ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई की पावर n। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर फॉर्म है। अब इसको हम नॉन लीनियर फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने अभी जनरल फॉर्म जस्ट अभी पढ़ी थी वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारा क्या होना चाहिए था, फंक्शन ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। ठीक है, पी के साथ में हमारा वाई मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। इसमें कोफिशिएंट तो हो सकता है लेकिन ठीक है कोई वेरिएबल नहीं होगा, मतलब एक्स वाई कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, अगर इस टाइप से है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा इन दोनों में ये वाली और ये वाली, इन दोनों में कंपैरिजन करो तो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या दिक्कत होगी कि यहाँ पे y की पावर n मल्टीप्लाई हो गया आके, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए। अगर केवल क्यों होता, ये y ना होता तो क्या होता, ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर y की पावर n आ गया, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर फॉर्म। तो अब इसी को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी को हम रिड्यूस करेंगे, किस में रिड्यूस करेंगे, लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसका पहले हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की हेल्प से देख लेंगे कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा था इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, क्यू को इंडिपेंडेंट ऑफ वाई बनाना है। ठीक, क्योंकि लीनियर फॉर्म में चेंज करें तो लीनियर फॉर्म हमेशा ध्यान रखनी है, क्यू हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y हटाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे y की पावर n से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ पे y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर, अब n ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इतना सब तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया क्यू हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 अपॉन वाई की पावर एन आ गया। ठीक है, लीनियर फॉर्म जो होती थी उसमें क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए एकदम, कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ हम अब एजम्पशंस करेंगे। एजम्पशन क्या करेंगे कि ये वाला टर्म हमारा जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा p के पास जो वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है y की पावर 1 माइनस एन, तो हम y की पावर 1 माइनस एन को हम अगर हम v लेट कर लें, ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दें किसके, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1 माइनस एन, एक सेकेंड, 1 माइनस एन y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डिफरेंशिएट तो करना आता ही होगा। ठीक है, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर से एक नंबर कम हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर से एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर y की पावर 1 माइनस एन, इसको हमने v के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, इसको हमने जब हमने v के इक्वल लेट किया, इसके बाद फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में हमने क्यों डिफरेंशिएट किया, y या v के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हमें क्या हटाना था, डी वाई बाई डी एक्स हटाना था, मतलब 1 अपॉन y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स हटाना था। ठीक है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स कब मिलता है, जब हम इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तभी हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला है। ठीक है, तो यही इस तरीके से ही सोचना है, क्वेश्चन जब आएगा ना तो हो जाएगा आराम से। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन, ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे लिखते हैं 1 माइनस एन, ऊपर क्या था y की पावर माइनस एन। ठीक है, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो था हमारा पावर माइनस में, इसको हमने नीचे ले आया तो पावर प्लस हो जाएगी। अब ये 1 माइनस एन है, इसको चाहो तो इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो 1 माइनस एन है ये तो कांस्टेंट नंबर होगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स के साथ कांस्टेंट नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे v है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब जो वैल्यू है हमारे पास, इनको हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन ये वाली जो है इसमें हम पुट कर देते हैं, सॉरी ये वाली जो है इसमें हम पुट कर देते हैं, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे पी वाई की पावर 1 माइनस एन है, तो वाई की पावर 1 माइनस एन को हमने क्या लिया था v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पी वी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, चाहो तो 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी वी इज इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस एन। ठीक है, तो अब ये देखो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास था क्या, ये एक्सप्रेशन हमें दी गई थी जो कि नॉन लीनियर थी। ठीक है, इसको हमने इन स्टेप्स के थ्रू इस तरीके से किस में चेंज कर दिया, लीनियर फॉर्म में। अब ये लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें v है और x है, v को हमने डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कंपेयर करके देखना चाहो तो देख लो, इसमें तुम्हारा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जनरल फॉर्म क्या होती थी लीनियर इक्वेशन की, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, क्यू 1 माइनस एन, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर या फिर कोई भी नंबर ऐसा जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक जनरल अप्रोच। अब हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन से हम कैसे गायब करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल इसका देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यू जो होता है हमारा वो फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि हमने अपनी जो इक्वेशन है उसमें हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का फंक्शन होना चाहिए क्यू।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम देखो, अब इसमें पहले ये फाइंड करो कि तुम्हें हटाना क्या है, ठीक है, और रखना क्या है। तो इक्वेशन हमारी किस टाइप की है, dy बाई डी एक्स की है, ठीक है। इक्वेशन हमारी किस टाइप की है, dy बाई डी एक्स की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो q होगा वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे हमें log x को रखना है, y स्क्वायर को हटाना है। लेकिन चलो ठीक है, पहले हम इतना ही कर लेते हैं, जो चीज़ हमने अभी सोची, ठीक है। जो हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। जब dy बाई डी एक्स है तो हमें ये चीज़ क्लियर तुरंत हो जानी चाहिए कि जो हमारा इक्वल टू के बाद जो है राइट साइड है उसमें हमें किसका फंक्शन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें log x को रखना है। log x के अलावा जो भी होगा पूरी इक्वेशन को हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया, वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था इसमें जब हम चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में 1 अपॉन वाई की पावर n आई थी, ठीक है। यहाँ पे मतलब y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड करना है कि यहाँ पर y ही आए, क्योंकि हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल के तो ये x यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, x हमें मिलेगा ही नहीं कहीं से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर से ना डिवाइड करके इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे कि यहाँ से वाई स्क्वायर हट जाए और यहाँ से x हट जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड वाई एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें इस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को हटाना है, ठीक है। यानी कि हमें कुछ ऐसी टर्म सेलेक्ट करने हैं जो क्या करें, इसको हटा के यहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल ना रहे, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वही दो वेरिएबल रह जाए हमारे पास। तो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करके ये इतना आ जाएगा, तो इसको हम फाइनल लिख देते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, देखो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो p है ये क्या होगा, सॉरी एक सेकंड, p नहीं, हाँ, तो p की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, 1 अपॉन एक्स नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, देखो अब तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा लेट करना है कि जब हम उसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। 1 अपॉन वाई हमने क्यों किया, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अभी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर कैसे आ गया, तो इसको ये देख लो, यहाँ पे इस y की पावर -1 लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करो इसे तो क्या आ जाएगा, -1 y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये -1 इंटू वाई की पावर -2 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन है, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब ये जो है तुम्हारा पार्ट, ये किसके इक्वल आ गया, डी वी बाई डी एक्स के। अब डी वी बाई डी एक्स के पास कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, चाहे वो वी हो या एक्स हो या वाई हो, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे अभी तक 1 अपॉन वाई की जगह पे वी, और इस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम वी लेट करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम इस वाले टर्म को गायब करते हैं, ठीक है, या इस वाले टर्म को हम एलिमिनेट करके कोई दूसरा टर्म लेकर आते हैं, तो वो तुम्हें हमेशा इस p वाले टर्म से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है ना, मतलब एक p होता है और एक y होता है। तो यहीं से तुम्हें कोई एक ऐसा नंबर लेट करना होगा, ठीक है, जो ये तुम्हें दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई जो है वो इसी का तो टर्म है, इसी का तो पार्ट है ये 1 अपॉन वाई, ठीक है। इसको हमने लेट किया था तो ये हमें ये मिल गया, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें वैल्यू वाली पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हटा के हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये तुम्हारी लीनियर फॉर्म बन गई है। अब इस लीनियर फॉर्म को तुम सॉल्व कर सकते हो जैसे तुम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, फिर इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो
एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आसान सा लेंगे, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो गया था। जैसे कि अब हम इसमें लेते हैं यहाँ पर एक dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। सबसे पहले देखो तुम्हारी इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, तो इक्वेशन तुम्हारी है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। जब तुमने देखा dy बाई डी एक्स फॉर्म की है तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है q जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। q क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। अब q तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या रोकना है, एक्स क्यूब, बाकी सारा कुछ हटा देना है। सारा कुछ क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर वाई, तो इससे तुम्हें डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन 2y को हम लिख देंगे पहले ही सॉल्व करके साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x, एक सेकेंड यहाँ पे x नहीं ये y होगा, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जा रही वो, ठीक है, 2x tan y, ठीक है। अब हमने ये tan y क्यों लिखा, क्योंकि ये sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई नहीं होता तब तो हमारे पास लीनियर फॉर्म बन जाती, लेकिन सेक स्क्वायर वाई है तो हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से कुछ ऐसा लेट करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे अच्छा तरीका है इसका मानने का, ये यहाँ पे तुम्हें dy बाई डी एक्स लाना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स लाना है तो जाहिर सी बात है तुम्हें y तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना y के तो तुम dy बाई डी एक्स ला नहीं पाओगे भाई। अगर तुम्हें dy बाई डी एक्स लाना है तो जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, ठीक है। तो ढूंढो p वाले टर्म में तुम्हारा y कौन है, तो y वाला जो भी फंक्शन हो या y वेरिएबल जो भी हो उसको ले लो तुम। तो ये लिया तुमने यहाँ पे 10y, इसको तुमने क्या मान लिया, v। 10y को तुम अगर v मानोगे और इसको डिफरेंशिएट करो तो 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v क्या हो जाएगा तुम्हारा, dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो 10y को तुमने v ले लिया तो तुम्हारा सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया dv बाई डी एक्स के, ठीक है। तो सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dv अपॉन डी एक्स प्लस 2x 10y क्या था तुम्हारा v, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये v और x की फॉर्म में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है, जहाँ पे p तुम्हारा क्या है 2x और q तुम्हारा क्या है x क्यूब। अब देखो p और q दोनों ही तुम्हारे क्या है, फंक्शन ऑफ x हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन बन गई, अब तुम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। जहाँ तक उम्मीद है मुझे आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता ही होगा, फिर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx। p तुम्हारा क्या है 2x, तो 2x dx इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका तुम जनरल सोल्यूशन निकालो। जनरल सोल्यूशन तुम्हारा क्या होता है, इस वाली इक्वेशन के लिए जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। जो जनरल सोल्यूशन तुम्हारा आता है वो इसी तरीके से निकल के आता है, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा y क्या है, v, भाई dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dv बाई डी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा y को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो p के साथ में y है, यहाँ पे तुम v को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो p के साथ में ये p है ना, तो इसके साथ में v है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो q है, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे q जो है वो x क्यूब है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, बाकी ये चीज़ें सॉल्व करनी आती होंगी, ठीक। तो ये था हमारा, यहाँ पे हमें क्या करना था, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या फिर बर्नौली इक्वेशन। इसमें हम देखते हैं कैसे हमें इक्वेशन रिड्यूस करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।